नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स की इस क्लास में। जैसा कि हम मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और हमारा जो अभी मंथ है वो मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यूज प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। हमने पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था और आज हम करेंगे 5 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अभियान, ठीक, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, प्रॉक्सी सरपंच को कहें ना, ठीक, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान की शुरुआत कब की गई? ए 5 मार्च 2026, बी 10 मार्च 2026, सी 18 मार्च 2026 या डी 8 मार्च 2026। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये अभियान शुरू किया गया वो शुरू किया गया कब? 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। कौन सा अभियान है? प्रॉक्सी सरपंच को कहें ना। मतलब कि इसका अर्थ क्या है कि जैसे देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक, जैसे कि आपने एक सीरीज देखी होगी पंचायत सीरीज, यहाँ पे महिला तो पर सरपंच होती हैं, परंतु जो पूर्ण कार्यभार होता है वो उनके पति द्वारा देखा जाता है या किसी अन्य पुरुष व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इसे समाप्त करना है कि जो मुख्य सरपंच हो वही कार्यभार देखे, क्योंकि जो उद्देश्य था इसको लाने का, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई कि महिलाएं सशक्त बन सके, ठीक, वो अपनी सहभागिता को सहभागी बन सके प्रशासन में और चीज़ों को समझ सके। परंतु होता क्या है कि सरपंच तो वो चुन ली जाती हैं, परंतु जो कार्य होता है वो पुरुष के द्वारा किया जाता है और सिर्फ वो सिग्नेचर करने के लिए मात्र रहती है, उन्हें उसके कोई जानकारी नहीं होती। तो इसलिए ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2026 को इस अभियान को शुरू किया गया, जिसका नाम है प्रॉक्सी सरपंच को कहें ना, ठीक, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। और ये अभियान चलेगा कब तक? तो 18 मार्च 2026, ठीक, कब तक? 8 से 18 मार्च 2026 तक, 10 दिन की अवधि तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े पहलुओं को। तो प्रॉक्सी सरपंच को कहना, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, जैसा कि हमने बताया, अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई, ठीक। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पंचायतों में प्रचलित सरपंच पति या प्रधान पति की जो प्रथा है उसे समाप्त करना है, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बजाय उनके पुरुष पति रिश्तेदार सत्ता का प्रयोग करते हैं। यह अभियान 8 मार्च से 18 मार्च 2026 तक 10 दिन की अवधि तक चलेगा। ग्रामीण स्तर पर शासन में महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और उनके नेतृत्व को सशक्त बनाना है, ठीक। यहाँ पे जो है नारा क्या था? चुनी हुई ना सरपंच वही, निर्णय भी वही, ठीक। नारा क्या था इसका? याद रखिएगा। इस अभियान का जो नारा है क्या है? चुनी हुई सरपंच वही, निर्णय भी वही, ठीक। तो कब शुरू किया गया? 8 मार्च को। कब तक चलेगा? 18 मार्च तक। कितने दिन? 10 दिन की अवधि तक। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अभियान का नाम क्या है आपका? से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा लेजिम नृत्य, ठीक, लेजिम नृत्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कौन सा नृत्य? लेजिम नृत्य, ठीक। इसमें महिलाओं द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अत्यधिक महिलाओं द्वारा इस नृत्य को एक साथ किया गया। कब किया गया? 8 मार्च 2026 को। अब इस दिन होता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक, याद रखिएगा। 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके कई सारे प्रश्न हो गए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक। और किस नृत्य में? लेजिम नृत्य। अभी तो हमारा जो प्रश्न है ये किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र किस राज्य में का लोक नृत्य है? लेजिम नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेजिम यह महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी जैसे उत्सवों में सार्वजनिक समारोहों में किया जाता है, परंतु 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लगभग 9111 महिलाओं द्वारा एक साथ इस नृत्य को किया गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। विश्व रिकॉर्ड क्या है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में हजारों महिलाओं ने एक साथ लेजिम नृत्य प्रस्तुत किया, जिसके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो ठीक, आपको यहाँ पर जो मुख्य रूप से याद रखना है लेजिम नृत्य, ठीक। आपसे पूछा जाए लेजिम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका महाराष्ट्र से, ठीक। लेजिम नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। और 8 मार्च का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 17 मार्च 2026 को डाक विभाग द्वारा तत्काल पार्सल डिलीवरी हेतु 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की। यह सेवा पहले चरण में कितने महानगरों में शुरू की गई है? तो क्या प्रश्न है आपका कि मार्च, ठीक है, मार्च 2026 में किसके द्वारा, डाक विभाग के द्वारा एक तत्काल पार्सल डिलीवरी सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है, याद रखना है आपको, 24 स्पीड पोस्ट, ठीक, 24 स्पीड पोस्ट इसका नाम है, किसका, पार्सल सेवा का, और किसके द्वारा, डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। तो ये पहले चरण में कितने महानगरों में शुरू की गई? हमारा जो प्रश्न है कि जो फर्स्ट राउंड में है कितने महानगरों में इस सेवा को शुरू किया गया है? ये 10, B8, C6 या D12। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कितने, 6 महानगरों में, ठीक, कहाँ पे, 6 महानगरों में। कौन सी सेवा? 24 स्पीड पोस्ट, जो कि एक फास्ट डिलीवरी सर्विस है, किसके द्वारा, डाक विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो मार्च 2026 को शुरू की गई 24 स्पीड पोस्ट सेवा का उद्देश्य पार्सल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अगले दिन D+1 डिलीवरी सुनिश्चित करना है। अब कौन से महानगर हैं जहां पे इन्हें इस सेवा को शुरू किया गया है? तो आपके 6 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये 6 महानगर है जहां पे प्रारंभिक चरण में इसको शुरू किया गया है, ठीक। इस सेवा के तहत यदि विभाग निर्धारित समय के भीतर डिलीवरी करने में विफल रहता है तो ग्राहकों को सेवा शुल्क वापस करने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। मतलब निर्धारित समय अवधि में अगर नहीं पहुंचता तो सेवा शुल्क माफी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्य रूप से स्पीड पोस्ट है तो डाक विभाग के द्वारा, ठीक, डाक विभाग के द्वारा। और जो मेन आपको यहाँ चीज़ रखनी है याद कि पहले चरण में ये कितने महानगरों में शुरू की गई है? तो 6, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक, NSO द्वारा जारी आवधिक संबल सर्वेक्षण के अनुसार फरवरी 2026 में भारत में बेरोजगारी दर क्या रही? ठीक, किसके अनुसार? तो हमारे विकल्प हैं यहाँ पे ऑप्शन ए 5.2%, बी 6%, सी 4% या डी 4.9%। प्रश्न आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ठीक, जारी आवधिक संबल सर्वेक्षण के अनुसार फरवरी 2026 में जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर रही, ठीक, किस मंथ में पूछा जा रहा है? फरवरी 2026 में भारत में बेरोजगारी दर क्या रही? ए 5.2, बी 6%, सी 4%, डी 4.9%। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4.9%। कितने? 4.9% रही बेरोजगारी दर, कब? फरवरी 2026 में। और आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अब आवधिक संबल सर्वेक्षण इसकी शुरुआत कब हुई है, ये है क्या? तो दोस्तों जैसा कि हमने प्रश्न बताया कि 4.9% रही, ठीक, फरवरी में जारी अखिल भारतीय स्तर पर 4.9 रही। अगर आप रीजनल वाइज देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर रही 4.2% और शहरी क्षेत्र में 6.6% रही। अब आपका जो संबल सर्वेक्षण है, ठीक, आवधिक संबल सर्वेक्षण, कभी ये प्रश्न पूछ ले कि ये कब शुरू किया गया, तो देखिए ये क्या है, आवधिक संबल सर्वेक्षण जो होता है ये शुरुआत किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी को मापना, श्रम बल की स्थिति और समय समय पर बेरोजगारी की दर को मापना। और ये शुरू कब किया गया? तो 2017 में, ठीक, इसकी शुरुआत कब की गई? 2017 में, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 8 मार्च 2026 को इरुला जनजाति द्वारा तमिलनाडु कैलेंडर का पवित्र दिन, ठीक, श्यामी माघमस, क्या? श्यामी माघमस, ठीक, इसे मासी मागम भी कहते हैं, ठीक, मासी मागम पर्व, मासी मागम पर्व भी कहते हैं, ठीक, मनाया जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक। हमारा प्रश्न जो है कि जो आपकी इरुला जनजाति है जिसके द्वारा, ठीक, यह त्यौहार मनाया जाता है श्यामी माघमास। तो जो जनजाति है इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ए और बी दोनों राज्यों में पाई जाती हैं और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक। जो इरुला जनजाति है, ठीक दोस्तों, ये पीवीटी जनजाति है, ठीक, और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु और केरल दोनों ही राज्यों में ये पाई जाती है। तो दोस्तों ये है आपका इरुला जनजाति, दक्षिण भारत की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, ठीक। निवास क्षेत्र देखें तो ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी, कोयम्बटूर और जिलों में, केरल के पलक्कड़ जिलों में निवास पाया जाता है। इनका सांस्कृतिक महत्व देखा जाए तो इरुला लोग पारंपरिक ज्ञान, विशेष रूप से सांप पकड़ने की कला और जड़ी बूटियों को पहचानने के लिए जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे जो है कि इरुला जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है, ठीक। मुख्य रूप से जो आपको याद रखना है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु और केरल राज्य में इनका निवास स्थान है। और जो उत्सव था, ठीक, कौन सा उत्सव है? तमिल कैलेंडर का जो पवित्र दिन है, ठीक, उसमें श्यामी माघमस, तो ये उत्सव याद रखे किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में श्यामी
माघमस, ठीक, जिसे और भी किस नाम से जाना जाता है, मासी माघम पर्व भी कहा जाता है, ठीक, मासी माघम पर्व भी कहते हैं इसे।